अभी पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है। ईरान अमेरिका का युद्ध कब खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले की तरह कब खुलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है उसका क्या होगा। ऐसे कई सवाल दुनिया के सामने हैं। ईरान अमेरिका के बीच जल्द ही पूर्ण सीजफायर नहीं हुआ तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर फिर से हमले का डर भी है। अब मिडिल ईस्ट में यह सब हो रहा है। इधर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक नया खेल शुरू हो गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी हर जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन अब उसी देश ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें भारत सरकार के लिए बेहद चौंकाने वाला माना जा रहा है। इन सब का संबंध अमेरिका से और नेपाल में मौजूद यूरेनियम से जोड़ा जा रहा है। आखिर हुआ क्या? नेपाल और अमेरिका के बीच किस डील की चर्चा है और इसी वजह से नेपाल ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे समझते हैं। समीर पॉल कपूर, अमेरिका के विदेश मामलों के राज्य मंत्री कपूर अभी नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के लिए वे 20 अप्रैल को काठमांडू पहुंचे। उनके इस दौरे की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कपूर ने अचानक नेपाल का दौरा किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इस दौरे में वे सिर्फ नेपाल को ही विजिट करने वाले हैं। इससे पहले ऐसा होता था कि कोई भी अमेरिकी अधिकारी अगर नेपाल के दौरे पर आता था तो वह भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी विजिट करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। समीर पॉल कपूर सिर्फ नेपाल के दौरे पर आए हैं, उसमें भी अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में किसी अमेरिकी अधिकारी का नेपाल जैसे देश को विजिट करना एक बड़ी घटना है। लेकिन समीर पॉल कपूर नेपाल में किस लिए आए हैं? अमेरिका के नेपाल में क्या हित जुड़े हैं? तो इसका जवाब है नेपाल में मौजूद यूरेनियम। अमेरिका और नेपाल के बीच 2017 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को MCC प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह समझौता क्या था? इस समझौते के तहत अमेरिका ने नेपाल को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान दिया था। उस समय इसका नेपाल में कड़ा विरोध हुआ था। इस विरोध के पीछे चीन का हाथ था, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे नेपाल में अमेरिका का दखल बढ़ने वाला था। अब इसका संबंध यूरेनियम से कैसे जोड़ा जा रहा है? तो नेपाल के खनन विभाग ने 2014 में देश के मुस्तांग इलाके में यूरेनियम की एक बड़ी खदान की खोज की थी। यह खदान अनुमानित 10 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है, जो नेपाल चीन सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बताई जाती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह यूरेनियम मीडियम ग्रेड यानी मध्यम दर्जे का है, लेकिन इसे निकालने या इस पर प्रक्रिया करने के लिए जो तकनीक, पैसा और बुनियादी ढांचा चाहिए वह नेपाल के पास नहीं है। इसीलिए नेपाल सरकार ने कहा था कि अगर इस यूरेनियम को निकालने के लिए खनन कार्य की जरूरत पड़ी तो उसके लिए उन्हें किसी विदेशी संस्था या दूसरे देश की मदद लेनी होगी। अब यहीं पर अमेरिका की एंट्री हुई है। नेपाल सरकार का कहना है कि उन्होंने यूरेनियम पर प्रक्रिया करने के लिए किसी भी देश के साथ आधिकारिक समझौता नहीं किया है, लेकिन अब इसमें अमेरिका की भागीदारी के दावे सामने आने लगे हैं। मल्टीपोलर प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल सरकार मुस्तांग क्षेत्र में मिले यूरेनियम पर प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंपने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम नेपाली सेना के समन्वय से किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त दल को सौंपने की तैयारी नेपाल कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेपाल सरकार अपर मुस्तांग में स्थित लो मानथांग इलाके के 30 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को मुस्तांग स्पेशल जोन घोषित करने पर विचार कर रही है। इसी जगह पर यूरेनियम के भंडार बताए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके को हाई सिक्योरिटी रिसर्च जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सिर्फ नेपाली सेना और अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के दलों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अलग अलग दावों के मुताबिक नेपाल में 4 मार्च को हुए चुनावों से पहले नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इस इलाके में चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में पैक्स सिलिका नाम का एक गठबंधन बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तांग में यूरेनियम और अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन की तैयारी इसी संस्था के जरिए की जाती है। अमेरिका के विदेश मामलों के राज्य मंत्री समीर पॉल कपूर इसी यूरेनियम डील के लिए जल्दी में नेपाल के दौरे पर आए हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। उनके दौरे के दौरान नेपाल की तरफ से मुस्तांग स्पेशल जोन की घोषणा किए जाने की संभावना है। दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका इस युद्ध में ईरान को हरा नहीं सका। ईरान में रिजीम चेंज का अमेरिका का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब अमेरिका की प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस युद्ध के बाद चीन नई सुपर पावर के रूप में उभरने लगा है, इसलिए भविष्य में चीन से लड़ने के लिए अमेरिका को नए संसाधनों की जरूरत है। ये संसाधन नेपाल में मिलेंगे, यह अमेरिका को पता है। इसीलिए अमेरिका ने जल्दी से नेपाल के साथ यह डील करने के लिए कदम उठाए हैं, ऐसा दिख रहा है। अब इन सब में नेपाल ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझते हैं। दरअसल नेपाल एक ऐसा देश है जो गैस और ईंधन जैसी जरूरी चीजों से लेकर अपनी मुद्रा की स्थिरता के लिए भी भारत पर ही निर्भर है। नेपाल के पास कोई समुद्री तट नहीं है, इसलिए समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार के लिए नेपाल भारत पर निर्भर है। नेपाल में अमेरिका या यूरोप से आने वाला सामान कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे भारतीय बंदरगाहों के रास्ते ही आता है। नेपाल डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जैसे ईंधन की 100% आयात भारत से ही करता है। नेपाल खुद बिजली उत्पादन करता है, फिर भी खाना पकाने की गैस और औद्योगिक ईंधन के लिए वह आज भी भारत पर निर्भर है। नेपाल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे चावल, सब्जियां, चीनी और दवाइयां भी भारत से ही आयात की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, जो भारतीय रुपए से जुड़ी हुई है। नेपाल ने अपनी मुद्रा भारतीय रुपए से 1.6:1 के रेट पर लॉक की हुई है, यानी 100 भारतीय रुपए की दर नेपाली रुपए में 160 रुपए होती है। इसका मतलब है कि नेपाल में महंगाई और वहाँ की आर्थिक स्थिरता भारत के रिजर्व बैंक के फैसलों से जुड़ी हुई है। अब भारत और नेपाल के रिश्ते इतने करीबी होते हुए भी नेपाल ने अमेरिका को अपने देश में आने की इजाजत दे दी। यह भारत के लिए चिंता की बात है। अब आगे नेपाल में यूरेनियम जैसे संवेदनशील विषय में अमेरिका का दखल रहेगा। अमेरिका का प्लान साफ है। अमेरिका नेपाल पर भारत के प्रभाव को कम करके मुस्तांग क्षेत्र को दक्षिण एशिया में अपना रणनीतिक अड्डा बनाना चाहता है। अमेरिका की मौजूदगी से भारत और चीन दोनों देशों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत और चीन के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका नेपाल जैसे देश का इस्तेमाल कर सकता है। इसके संकेत नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्वारा हाल ही में लिए गए एक फैसले से मिले हैं। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। नेपाल में भारत से आने वाली किसी भी वस्तु की कीमत अगर 100 नेपाली रुपये यानी 62 भारतीय रुपये से ज्यादा है तो उस पर नेपाल सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। यह फैसला बहुत बड़ा है क्योंकि नेपाल व्यापार के लिए सबसे ज्यादा भारत पर निर्भर है। नेपाल के इस फैसले से भारत और नेपाल के व्यापार पर निश्चित ही बड़ा असर पड़ेगा। इसके जरिए अब अमेरिका अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है क्या, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। नेपाल अमेरिका के करीब जाने के लिए भारत को दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो नेपाल और अमेरिका के बीच यूरेनियम के लिए डील हुई है, यह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिका का नेपाल का यूरेनियम हासिल करने का प्लान साफ है। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका जैसे देश ने नेपाल में एंट्री की तो भारत को नेपाल के साथ संबंधों के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। आपको इन सब बातों के बारे में क्या लगता है? अमेरिका के साथ डील करके नेपाल भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है क्या? इस बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।